दोस्तों, क्या आपको पता है 1947 में जब भारत को आजादी मिली थी तब भारत का एक छोटा सा पार्ट ऐसा था जिसे आजादी नहीं मिली थी। क्या बोला तूने? ये छोटा सा पार्ट था गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है पर उसकी पर कैपिटा इनकम दूसरे राज्यों से कई ज्यादा है। गोवा का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ब्यूटीफुल बीच, वाइल्ड लाइफ, कलरफुल फेस्टिवल्स, अमेजिंग वेकेशंस आते हैं। पर क्या आपको इस अमेजिंग गोवा की हिस्ट्री के बारे में पता है? नहीं। आइए जानते हैं इस वीडियो। वास्को द गामा के बाद पोर्तुगीज धीरे धीरे भारत में आने लगे। 1510 में पोर्तुगीज जनरल अल्फोंसो दे अल्बुकर्क ने बीजापुर सुल्तान को हराकर गोवा जीत लिया और इसी के साथ साथ पोर्तुगीज रूल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्टार्ट हुआ। तब से लेके 1961 तक पोर्तुगीज गोवा पे राज कर रहे थे। पोर्तुगीज की इंडियन कॉलोनी में गोवा, दीव, दमन, दादरा नगर हवेली शामिल थे। इस 450 सालों के राज में पुर्तगालियों ने कोंकणी, जो कि गोवा की नेटिव लैंग्वेज है, उसे सप्रेस करने की बहुत कोशिश की। गोवा के लोगों को जबरदस्ती क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया गया। ऐसी कई सारी एट्रोसिटीज की वजह से लोकल लोगों में उनके खिलाफ गुस्सा था, पर जब जब उन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की, उनके आवाज को सप्रेस किया गया। अब आते हैं मेन पार्ट पे, गोवा को आजादी कैसे मिली। इसकी शुरुआत होती है 1928 से। 1928 में गोवा में रहने वाले एक फ्रेंच इंजीनियर क्रिस्ताओ दे ब्रागांजा कुना ने गोवा के लोगों को पुर्तगालियों के 400 साल के ऑपरेसिव रूल के खिलाफ बताना स्टार्ट किया और उसी के साथ साथ इसी इंजीनियर ने गोवा नेशनल कमेटी की स्थापना की। फिर आगे 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लीडरशिप में कांग्रेस का ब्रांच ऑफिस भी गोवा में स्टार्ट हुआ। और फिर 8 साल बाद यानी 1946 में जब अंग्रेजों ने अनाउंस किया कि भारत को आजादी दी जाएगी, उसके बाद इंडियन लीडर्स का ध्यान पोर्तुगीज इंडिया और फ्रेंच इंडिया की तरफ जाने लगा। राम मनोहर लोहिया, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के एक इंपॉर्टेंट लीडर थे, जिन्होंने एक्टिविस्ट जूलियो मेनेजिस के साथ मिलकर पणजी में एक पब्लिक मीटिंग ली जिसका मेन उद्देश्य था गोवा की आजादी। उन्होंने लोगों को नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करने की अपील की और इसको पब्लिक का भी बड़ा समर्थन मिला और उसी दिन इन दोनों को अरेस्ट किया गया। पर उनके अरेस्ट के बाद लोग आजादी के लिए और मोटिवेटेड हो गए। उन्होंने लार्ज स्केल प्रोटेस्ट किए, सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट किया, जिसमें लगभग 1500 लोग अरेस्ट हुए। फिर आगे 1947 में आजादी के बाद भारत पाकिस्तान वॉर स्टार्ट हुआ और फिर गोवा की फ्रीडम स्ट्रगल कमजोर होती गई। बाद में 1950 में इंडियन गवर्नमेंट ने पोर्तुगाल से निगोशिएशंस करने की कोशिश की, पर उन्होंने इसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। इंडिया ने इंटरनेशनली आवाज उठाने की भी बहुत कोशिश की, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। इंडिया को सिर्फ यूएसएसआर का सपोर्ट था। फिर कुछ साल बाद 1954 में आरएसएस, आजाद गोमंतक दल, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोवा जैसे ग्रुप्स ने मिलिट्री एक्शन से दादरा नगर हवेली को आजाद कर दिया। अब इस सक्सेस के बाद गोवा के लोगों ने 15 अगस्त 1955 को मोर्चा निकाला, पर इस मोर्चे पे पोर्तुगीज पुलिस ने ओपन फायर कर दिया, जिसमें बहुत लोगों की जान चली गई और अब वर्ल्ड पावर्स भी पोर्तुगाल को क्रिटिसाइज करने लगे। फिर और कुछ सालों बाद 1960 में यूएन ने गोवा को नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी का दर्जा दिया, पर उसे भी पोर्तुगाल ने इग्नोर किया और इस वजह से पोर्तुगीज क्विट इंडिया का मुद्दा उठने लगा। और ये सब चल ही रहा था, तभी 24 नवंबर 1961 को पोर्तुगीज नेवी ने एक पैसेंजर शिप पे फायरिंग की, जिसमें एक पैसेंजर की जान चली गई। अब तो इंडिया को रीजन भी मिल गया टू अटैक गोवा। इंडियन गवर्नमेंट ने अटैक करने से पहले उन्हें शांति से सरेंडर करने के लिए भी कहा, पर उस समय के पोर्तुगीज प्राइम मिनिस्टर सालाजार ने सोल्जर्स को डू और डाई के ऑर्डर्स दिए। उन्हें कहा गया या तो जीत के आओ या फिर मर जाओ, पर इंडियन फोर्सेस ने कहा बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। 17 दिसंबर को इंडियन फोर्सेस ने ऑपरेशन विजय स्टार्ट किया और एक ही दिन में भारत के पास गोवा का बहुत बड़ा पार्ट आ चुका था। और फिर 19 दिसंबर 1961 को पोर्तुगीज गवर्नर मैनुअल सिल्वा ने सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन किए और फिर इसी दिन पोर्तुगाल का इंडिया और गोवा के ऊपर का 450 सालों का राज खत्म हुआ। ऑपरेशन विजय एक मैसिव सक्सेस था। बस 36 घंटों में ही हमने गोवा जीत लिया था। पर हिस्ट्री यही खत्म नहीं होती। 1967 में एक रेफरेंडम लिया गया जिसमें पब्लिक को वोट करना था कि गोवा को महाराष्ट्र का हिस्सा बनाया जाए या नहीं, और इसमें प्रो कोंकणी लोग जीत गए और गोवा को एक अलग राज्य बनाना डिसाइड हुआ। पर गोवा को इतनी जल्दी स्टेट का दर्जा नहीं मिला। 20 साल बाद यानी 1987 में गोवा भारत का 25वां राज्य बना। पुर्तगाली कह रहे थे भारत ने गोवा पे इल्लीगली कब्जा किया है। जोक मारा। पर आगे 1971 में जब वहाँ नई गवर्नमेंट आई, तब उन्होंने गोवा को भारत का हिस्सा है ये रिकॉग्नाइज किया। तो ये रही गोवा की इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जो इंफॉर्मेशनल वीडियोस है वो आपकी तरफ पहुंचे। जय हिंद। मजा आया।